विच इज द रिजल्ट फ्रॉम अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन। जो अपोजिटली चार्ज आयन के दरमियान जो अट्रैक्शन के नतीजे में जो बॉन्ड बनता है तो उसको क्या नाम देते हैं, बेसिकली वो आयनिक बॉन्ड होता है, याद रखिएगा। इट इज इन बिटवीन आयन्स। अगर ये भी सवाल बाज का आता है कि मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड बनता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, वो भी कौन सा होता है, वो भी आयोनिक बॉन्ड ही होता है। एक्चुअली मेटल की जो डेफिनेशन होती है, मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन लूज करती है जी, जबकि नॉन मेटल क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं जी। तो इलेक्ट्रॉन देना और लेना, ये मेटल जो है दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, याद रखिएगा रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होती हैं जी। क्यों, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। नॉन मेटल क्या होती हैं, दे आर ऑलवेज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हैं, इसीलिए नॉन मेटल क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यहां पे जो बताया गया है, एग्जांपल बताई गई कि सोडियम और क्लोरीन, और इसमें क्या है, प्योर आयनिक बॉन्ड है जी। अब अगर इसके डिस्क्रिप्शन के हवाले से थोड़ा सा देखा गया कि सोडियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड किस तरह से बनता है, तो हमारे पास सोडियम और साथ में क्या है, क्लोरीन है जी। अगर सोडियम का हम एटॉमिक नंबर देखें तो हमारे पास वो होता है 11 होता है, और उस 11 में के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, एल में कितने आएंगे, 8, एम में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। अब अगर क्लोरीन के हवाले से बात कीजिए, एटॉमिक नंबर होता है 17, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 7 इलेक्ट्रॉन। अब रूल यह है कि जिस एटम के पास 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करता है, वो डोनेट करता है, और 5 या 5 से ज़्यादा वाला क्या करता है, वो गेन करता है। अब सोडियम के पास वो एक आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब सोडियम है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एटम तो एज ऑल न्यूट्रल होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो पीछे कौन सा चार्ज रह जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्लोरीन क्या है, इसका आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसी वजह से क्लोरीन क्या करेगा, +1 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, जिसके ऊपर जाएगा उसके ऊपर लेबल भी नेगेटिव का लगा देगा, सो -1। अब सोडियम इलेक्ट्रॉन देने वाला, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने वाला, सोडियम क्या बनेगा, ये केटाइन बनेगा रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मतलब पॉजिटिव आयन, और ये बनेगा हमारे पास क्लोरीन, ये एनाइन है जी। अब जो आयन्स के दरमियान, चार्ज आयन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको क्या नाम दिया जाता है, वो प्योर आयनिक बॉन्ड इन नेचर होता है, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, और बेसिकली अपोजिट चार्ज आयन्स के दरमियान होता है। अगर ये भी बात का सवाल पूछा जाता है कि मेटल और नॉन मेटल के दरमियान वो बॉन्ड भी कौन सा होता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, याद रखिएगा आयनिक बॉन्ड ही होता है।